प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सूरजपुर के गांव में एक गरीब गोभी बेचने वाला रामलाल रहता था। वो अपनी बेटी माही के साथ रहता था, जो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो गोभी उगाया करता था। रोज सुबह रामलाल अपनी टोकरी में गोभी रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। ऊपर वाले, आज एक भी गोभी नहीं बिकी। माही के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रामलाल, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गोभी नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूँ ये धंधा छोड़कर सेठ के पास काम पर लग जाओ। वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं राघव सेठ, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ के पास अगर कभी ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर काम करूँगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात, तो राघव सेठ, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गोभी उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गोभी उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु ना होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ राघव सेठ, वो तो है, पर क्या करूँ, माही की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरी गोभियों बिक रही हैं कि उसके लिए दवाइयाँ ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयाँ लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गोभी बिक जाएंगी। रामलाल आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। रामलाल भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है। मम्मी, मुझे गोभी का पराठा बना कर दो। रामलाल, मुझे 100 रुपए की गोभी दे दो, ताकि मैं अपने बेटे को मूली का पराठा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रामलाल ने उसे गोभी दे दी और आगे बढ़ गया। ऐसे ही रामलाल घर घर जाकर गोभी बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। गोभी तो काफ़ी बिक गई हैं और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर माही के लिए दवा भी ले आऊँ। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रामलाल दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी माही की ओर देखा, जो उदास सी बैठी हुई थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो। दवा तुरंत असर करेगी। बेटी, कल से तुम्हें हर दिन ये दवा मिलेगी। बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। बेटी ने रामलाल की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर रामलाल मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत बधाने लगा। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है ये मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता बेटी सो गए। रोज सुबह रामलाल खेत पर जाता, टोकरी भरकर गोभी तोड़ता और फिर गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब रामलाल गोभी बेचने के लिए गया हुआ था, तब उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर गुजर रहा था। बकरियां ने गोभी देखी और रामलाल के खेत की तरफ दौड़ पड़ा। चरवाहे ने बकरियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। कुछ ही देर में सारा खेत साफ हो गया। चरवाहा बकरियां लेकर वहां से चला गया। रामलाल की कमाई का एकमात्र जरिया उसका खेत था, जो तबाह हो चुका था, और रामलाल को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी। अब गोभी अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक हरे रंग का प्यारा सा फ्रॉक ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया, क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं। लेकिन इस बार मैं पक्का उसे फ्रॉक ले दूंगा। अगले दिन सुबह अर्जुन जब गोभी तोड़ने खेत पहुंचा, तो खेत देखते ही उसका दिल बैठ गया। करीब जाकर देखा तो पता चला कि सारी गोभी खाली गई थी। ये क्या हुआ? सारी गोभी कहाँ गई? ये तो पूरा खेत खाली है। रामलाल बहुत मायूस हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उदास मन से घर वापस आया और अपनी बेटी के पास बैठ गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप मूली बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपका स्वास्थ्य तो खराब नहीं है? स्वास्थ्य तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी गोभी खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में गोभी लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे।
इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि जब तक नई गोभी नहीं उगती, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम कर लें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। राघव सेठ मुझे पहले सेठ के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ हरिराम के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ जब तक नई गोभी नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अब भी जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मजबूर होकर रामलाल अपने गांव के सेठ किशन सेठ के पास काम की तलाश में गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूँगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ रामलाल, तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी गोभी को क्या हुआ? तुम तो गोभी बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रामलाल ने अपनी सारी परेशानी किशन सेठ को बता दी। हाँ रामलाल, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत ख़राब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की ज़रूरत थी, जो कि कल ही आ गया है। अब मुझे किसी और आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा। मैं उफ तक नहीं करूँगा। अरे रामलाल, अभी काम नहीं है, बोला तो है तुम्हें। जाओ, जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आदि, लेकिन उन्होंने कोई काम देने से मना कर दिया। रामलाल गांव के और लोगों के पास भी गया, लेकिन कहीं से भी काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं। शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है। वो रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं, और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही कैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी, रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर में डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं है, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा ज़रूर लेकर आऊँगा। तुम थोड़ा इंतज़ार करो। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, सुबह ले आएंगे। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए ऊपर वाले, अब ये गोभी जल्दी से जल्दी उग जाएं, ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। जब रामलाल घर आया तो उसने देखा कि माही जमीन पर बेहोश गिरी हुई थी। रामलाल घबरा गया। उसने जल्दी से माही को चारपाई पर लिटाया और पानी छिड़का। बेटी उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर बाद माही ने आंखें खोली। रामलाल समझ चुका था कि एक दिन दवा ना लेने की वजह से उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई थी। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊँगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना। अनिल भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रामलाल, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत ख़तरनाक आदमी है और वो सूद भी बहुत ज़्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अनिल भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में गोभी लगा दी है। जैसे ही वे उगेंगी मैं सारी गोभी बेचकर पैसे लौटा दूंगा।
मालिक, ये रामलाल है, ये मेरे गांव में गोभी बेचता है। इसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसे ब्याज कर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा, फिर 3 महीने बाद तुम्हें 45,000 वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा, इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी ज़मीन के कागज़ गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूँ। चलो 40,000 रुपये दे देना, इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। चलो, अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतज़ाम हो ही गया है। पहले तो माही के लिए दवा लेता हूँ, उसके बाद काम का पता करता हूँ। 2 महीने में गोभी फिर से उग जाएंगी। मैं इस बार ज़्यादा गोभी लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी ज़मींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है ज़मींदार साहब, आपका और अनिल भाई आपका भी मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। रामलाल तुरंत हकीम के पास गया, दवा ली और घर आकर माही को दवा दी। रात हो चुकी थी, दोनों सो गए। अगले कुछ दिन रामलाल ने फिर से खेत में मेहनत की, लेकिन फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे खेत पर कोई जादू हो गया हो। पिताजी, गोभी उगी या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस मायूस नजर आ रहे हैं। बेटी, 2 महीने होने को आए हैं, मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, गोभी लगाई, लेकिन वो भी नहीं उग रही। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। गोभी उगने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। इसी वजह से ऊपर वाला हमें आजमा रहा है। बेटी, पता नहीं ऊपर वाला और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूँ कि गोभी उगना शुरू हुई है या नहीं। टूट सा गया रामलाल। एक दिन खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर ऊपर वाले से शिकायत करने लगा। हे ऊपर वाले, तो मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है, मेरे सिर पर 40,000 का कर्जा है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाले, मुझ पर दया करो। उसी समय वहां से एक साधु महाराज गुजरे। क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है ऊपर वाले से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? रामलाल को रोता देखकर उन्होंने पूरी बात सुनी। चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान ऊपर वाले को बहुत पसंद होते हैं। जाते समय साधु महाराज ने अपने पानी का एक घूंट रामलाल के खेत में छिड़क दिया और चले गए। रामलाल चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वो घर वापस चला जाता है। अब रामलाल ने जो कर्ज लिया था उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रामलाल अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। जब सुबह हुई तो रामलाल ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अनिल के पास जाता हूँ, उसके घर से तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अनिल का घर रामलाल के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में रामलाल का खेत भी पड़ता था। जाते हुए रामलाल ने खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं, पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता गोभी उगना शुरू हो जाए, माही को बताऊंगा तो वो भी खुश होगी। वो देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकल आया था जिसके ऊपर गोभी लगी हुई थी। रामलाल को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। गोभी तो जमीन पर उगती है, फिर ये पौधे के ऊपर कैसे आ गई, और एक ही रात में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। गोभी तो छोटी सी उगती है, फिर ये एक ही रात में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर गोभी लगी हुई है। चलो ऐसा करता हूँ, ये गोभी ले जाता हूँ। एक माही खा लेगी और एक मैं। ना मैंने कल रात से कुछ खाया है, ना ही माही ने। चलो ये माही खाकर गुजारा हो जाएगा। अनिल भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। उस पौधे पर गोभी लगी हुई थी। जैसे ही रामलाल ने गोभी तोड़ी, उसकी जगह नई गोभी आ गई। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये गोभी पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये गोभी तोड़ दी तो इनकी जगह फिर से आ गई।
रामलाल समझ गया ये साधु महाराज का चमत्कार था। वो खुशी खुशी मूली लेकर घर आ गया। पिताजी, आप तो अनिल भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना, फिर ये गोभी कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई गोभी का पौधा लगा है जिस पर गोभी थी। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से गोभी आ गई। रामलाल ने माही को सारी बात बता दी कि कैसे वो साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। रामलाल खेत की ओर गया, उसने गोभी तोड़ी, टोकरी भरकर गांव में जा